अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप लोगों के। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और आप लोगों की दुआओं और अल्लाह के करम से हम सब भी खैरियत से हैं। वेलकम बैक टू फ़िरोज़ा एंड फैमिली ब्लॉग। तो ये जो ब्लॉग है वो लास्ट वाला जो ब्लॉग गया है उसी का ही कंटिन्यूएशन है। लास्ट ब्लॉग में मैंने अपनी मॉर्निंग रूटीन शेयर की थी और इस ब्लॉग में मैं इवनिंग रूटीन शेयर करती हूँ। तो ऑलमोस्ट मेरा जो स्कूल से घर आने का टाइमिंग है वो ऑलमोस्ट 5:10 या 5:15 हो जाती है। तो आते ही मैंने सबसे पहले मगरिब की नमाज़ अदा करी। उसके बाद शयान भी यहाँ पर नमाज़ पढ़ रहे हैं। अब मैं एक राउंड किचन में थोड़ा बहुत देखूँगी कि मुझे क्या बनाना है रात के खाने के लिए। तो यहाँ पर मैंने कैबेज निकाल के रखा है और उसके बाद कुछ था सुबह का ये, तो वो मैं थोड़ा-सा गरम करूँगी और शयान को अभी मैं दूँगी खाने के लिए। क्योंकि आप जब बच्चे को छोड़ के जाते हैं तो आने के साथ मुझे लगता है कि मैं उसे कुछ ना कुछ दे दूँ खाने के लिए। तो मोस्टली मैं प्रेफ़र करती हूँ हेल्दी चीज़ें देने के लिए। अगर सुबह की रोटी वग़ैरह भी बची है तो मैं उन्हें गरम करके खिला दूँ या फिर एग बॉयल करके या फिर दूध है या फिर एप्पल है, कुछ भी ऐसा। मतलब ये नहीं कि हाँ मैगी है और समोसे मंगा के खिलाना, वो मुझे थोड़ा-सा मैं अवॉइड ही करती हूँ। क्योंकि मेरे पीछे से वो माशाल्लाह से खाते ही पीते होंगे, क्योंकि उनके दादा जान उनको बहुत मानते हैं, तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ चटर-पटर तो खिलाते ही रहते होंगे। तो आज शाम में जो है मुझे लॉन्ड्री लगानी थी। मैं रोज़ तो नहीं लगाती हूँ, मगर हाँ, पहले मैं क्या करती थी ना कि संडे को ही मैं सारा लॉन्ड्री का काम करती थी। उससे क्या हो जाता था कि दिन भर आप कपड़े धोइए, फिर आपको वो उसको उसके सही जगह पे रखने के लिए बिल्कुल भी टाइम जो है वो एडजस्ट नहीं हो पाता था। फिर नेक्स्ट डे आप थक कर आइए, फिर करिए। तो अब मैं क्या करती हूँ ना कि मैं अल्टरनेट डे पे लॉन्ड्री लगा देती हूँ रात में। तो यहाँ मैं साथ-साथ काम भी करती रहूँगी और लॉन्ड्री का काम माने वो भी चलता रहेगा। उससे क्या होता है ना कि उतना ज़्यादा लोड नहीं पड़ता है और संडे भी आपका एक पीसफुल संडे गुज़रता है। संडे का क्या मतलब होता है कि एटलीस्ट यू ऑल्सो नीड अ ब्रेक। तो उसमें मैं मोस्टली कोशिश करती हूँ कुकिंग वाला काम बहुत ज़्यादा, कुछ अच्छी-अच्छी चीज़ें जो जो बनाना है, जो रोज़ के टाइम पे नहीं बना पाते हैं, तो वो वगैरह। अगर मैं सिर्फ़ कपड़ों में ही उलझी रहूँगी या फिर घर की सफाई में ही, तो फिर बहुत दिक्कत हो जाता है। तो यहाँ पे मैं शयान के लिए एक रोटी में कुछ लपेट करके रोल बना करके थोड़ा-सा सॉस-वॉस सीज़निंग कर के उनको बाइट-बाइट खिला रही हूँ। एक्चुअली इन लोगों का, हमारी तो स्कूल चल रही है, मगर इन लोगों का जो है वो असाइनमेंट आता है और चूँकि मेरे मोबाइल में है, मैं उनकी पुप्पी के मोबाइल में सेंड तो कर देती हूँ, मगर बच्चे तो बच्चे हैं, जब तक माँ नहीं आके कराएँगी, वो कंप्लीट नहीं करते। हालाँकि मुझे कभी-कभी गुस्सा भी आता है कि अगर तुम पहले से कर लेते तो फिर मैं अभी तुम्हारा लर्न वगैरह या फिर एक्सप्लेन करने का काम कर देती। मगर फिर क्या कर सकते हैं। तो मैंने उनको थोड़ा-सा मोबाइल दिया है, वो उसमें से देख कर के उनकी मैम ने जो-जो असाइनमेंट वगैरह दिए हैं, वो उसको कॉपी कर रहे हैं। अब चूँकि बहुत कम टाइम हो जाता है, फिर 6:30 के अराउंड 6:40 में वो निकल जाते हैं अपनी अरबी की क्लास के लिए। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उनके इर्द-गिर्द ही काम करती रहूँ। तो मैं अपनी सब्ज़ी जो है वो यहाँ लेकर के आ गई हूँ और साथ में कुछ-कुछ उनसे अपडेट ले रही हूँ कि क्या हुआ, क्या कर रहे थे तुम, क्या ये वो, कुछ-कुछ बातें चिट-चैट जो है हमारी वो साथ-साथ साइड बाय साइड जो है वो चलती रहेंगी। फिर मैं देखूँगी कि कुछ ज़्यादा ही लेट कर रहे हैं और मुझे लगता है कि ज़्यादा स्क्रीन टाइम हो जाएगा, तो फिर मैं क्या करूँगी कि मैं यहाँ पर उनको फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल डिक्टेट कर दूँगी सारी चीज़ें, तो वो फटाफट वो लिख लेंगे। अब देखिए, उनको पता नहीं, इनके साथ सबसे बड़ा मसला है कि इनकी चीज़ें बहुत ज़्यादा गुम होती हैं। कभी ये ब्लैक पेन और ये रेड पेन और ये ब्लू पेन, पेंसिल से ड्रॉ करना, तो ये चीज़ें इनकी मिसप्लेस होती है। पता नहीं इनके पास 4-3 सेट ऑफ इंस्ट्रूमेंट बॉक्स है, मगर उनका यूज़ ये बिल्कुल भी नहीं करते। मेबी शायद लड़के इसी तरह से अनऑर्गेनाइज़्ड ही होते होंगे। तो यहाँ पे मैं उनसे मोबाइल ले लेती हूँ और फटाफट से जो भी लिखाना था, जो भी करना था, वो मैं उनको डिक्टेट करना शुरू कर देती हूँ। तो यहाँ पर फिर वो फटाफट फिर लिख लेंगे और साथ ही साथ मैं ये देख रही हूँ कि क्या कॉपी में कुछ वर्क है, क्या है, नहीं है, वो भी मैं। तो ये मेरा क्विक वाला ऐसे ही पढ़ाई होता है, मगर जब वो अरबी से पढ़ कर के आते हैं और मेरा सारा काम निपट जाता है, तो मैं फिर उनको पढ़ाने के लिए बैठती हूँ। तो यहाँ पर मैं मसाला जो है, यहाँ पर शयान जो है वो चले गए, तो फिर नहीं, अभी नहीं जाती,
अभी मैं जब तक कि दूध वगैरह उनको नहीं दूँगी तो वो नहीं जाते। तो यहाँ पर मैं जो है मसाले साथ-साथ भून रही हूँ, चूँकि मेरी सब्ज़ी ये हो गई थी तो साइड बाय साइड मैं फटाफट करती जाती हूँ। एक्चुअली स्कूल से जब मैं घर आती हूँ तो ऑलमोस्ट 1 आवर का डिस्टेंस होता है, तो मुझे लगता है जब मैं बैठी हुई हूँ, सफ़र कर रही हूँ, वही मेरा एक आराम वाला मोड है, क्योंकि बैक टू मैं काम से फिर काम पे ही आ रही हूँ। पर कई लोग मुझको बोलते हैं कि पहले आ कर के तसल्ली से रहो, 1-2 घंटा रिलैक्स हो जाओ, उसके बाद फिर काम शुरू करो, शौहर जी हमेशा बोलते हैं। पर मुझे ये लगता है कि अगर मैं रिलैक्स करी ना तो फिर मैं कुछ ज़्यादा ही लंबा रिलैक्स हो मूड में चली जाऊँगी और मुझे फिर दोबारा उठने में बहुत ज़्यादा फिर काहिली छाएगी। तो उसमें साथ साइड बाय साइड सब कुछ मैनेज करूँगी। मशीन में कपड़ा लगा हुआ है, यहाँ पे मेरे खाना बन रहा है, शयान को भी बीच-बीच में इंस्ट्रक्शन जो है वो मैं दे रही हूँ। तो ये इससे क्या होता है ना, 1 से डेढ़ घंटे में मेरा ऑलमोस्ट सारा कुछ हो जाएगा। हम लोग रात में मोस्टली चावल खाते हैं, तो वो मैं जब शौहर जी आएँगे 9 बजे के करीब, तो मैं बस वो 5 से 10 मिनट ही लगते हैं ना, तो वो बस सब कुछ धो-धा करके रखूँगी, बस वो जस्ट आएँगे और फटाफट मैं उसको बॉयल करके खाना चावल जो है वो तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर जो सब्ज़ी है मैंने लगा दिया। अब उसके बाद फिर मैं साथ-साथ के गैस वगैरह जो है वो क्लीन करती जाऊँगी, ताकि मैं कुकिंग करते-करते ना साथ-साथ में ही क्लीन करती जाती हूँ, क्योंकि मुझे एक बार करना मतलब कि बहुत ज़्यादा ही हो जाएगा। अब हालाँकि गैस जो है वो गर्म है और चल रहा है, तो मैं थोड़ा साइड बाय साइड अपने आप को बचाते-बचाते ये काम को जो है वो अंजाम दूँगी। यहाँ पर जो है ना आपका क्यों वाला मोड जो होता है ना वो होता है कि मुझे ही करना है, तो फिर मैं क्यों ना जल्दी से जल्दी निपटा दूँ। तो यहाँ पे मैं चावल दिखा रही हूँ कि मैं चावल निकाल कर रखी हूँ, बस उसको वॉश कर के पानी लगा कर के उनको रख दूँगी साइड में, और जब खाने का होगा तो उसके 10-15 मिनट में चढ़ा दूँगी, तो वो फटाफट जो है वो हो जाते हैं। यहाँ पे मेरी सब्ज़ी बन गई है, कपड़े जो है वो मशीन में लग गए हैं। आज हाफ़ मतलब डिनर ऑलमोस्ट मेरा रेडी ही है, बस कुछ चीज़ें हैं वो सॉर्टेड है। और यहाँ पे फिर मैं मोहम्मद शयान को फटाफट से दूध डाल कर के दूँगी, और उसके बाद वो निकल जाएँगे अपने अरबी की क्लास के लिए। फिर जब वो वहाँ से आएँगे तो मेबी अगर उनका वो मूड रहा या ना रहा, फिर भी मैं कोशिश तो करती हूँ कि मैं थोड़ी देर तक उनको फिर पढ़ाऊँ। यहाँ पर जो नाश्ता और सुबह की जो थोड़ी बहुत पतीले में जो सब्ज़ी वग़ैरह जो बनी थी, तो वो जो रहते हैं तो मैं उनको भी साइड बाय साइड जो है वो बर्तन को भी क्लीन करके, ताकि किचन का जो मेरा काम है वो कंप्लीट हो जाए। और यहाँ पे मैं कैमरे को एडजस्ट करते हुए, मैं अभी भी प्रोफेशनल नहीं हुई हूँ, जिसकी वजह से क्या होता है ना कि कभी कैमरा इधर कभी कैमरा उधर, कई बार तो जैसे काम हो जाता है उसके बाद शूट ही नहीं होता है, तो फिर लगता है कि अरे ये क्या था। तो यहाँ पे मैं फटाफट से सारे बर्तन जो है वो धो लूँगी। देखिए, आप थकते नहीं हो या करते नहीं हो, उसका बस एक ही काम है कि आप फिज़िकली फ़िट हो या ना हो, मगर आप मेंटली फ़िट हो जाओ। क्योंकि आपको पता है ये आपके लिए एक बहुत ही मतलब अल्लाह ताला का एक नेमत है, आपकी औलाद। अल्लाह ताला का नेमत है कि आपको घर मिला है, आपके सारे काम हैं। क्या ये ज़िंदगी गुज़रती होगी उन लोगों की जिनकी कुछ भी काम, मतलब जिनके होने या ना होने से किसी को कुछ फ़र्क ना पड़े। एटलीस्ट 2 ही लोग ही सही मगर आप पे डिपेंडेंट है कि हाँ, आप खाना बनाओगे तो वो खाएँगे, आप घर साफ़ रखोगे तो वो साफ़ घर में रहेंगे, आप पढ़ाओगे तो वो बच्चे पढ़ेंगे। तो ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि अल्लाह ताला मतलब आपको उस लायक समझते हैं कि आपके पे कुछ लोग जो है वो डिपेंडेंट हैं। तो इसीलिए काम को मेंटली तौर पे ये नहीं करना चाहिए कि हाँ मतलब बहुत काम है, बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मुझे ये चीज़ समझ में आती है कि सारा कुछ तो फिर मुझे ही करना है, तो फिर क्यों ना मैं कर के ही आराम करूँ। तो इससे क्या होता है ना, एनर्जी जो है वो सेव होती है। फिर आप एक बार थोड़ा-सा रेस्ट मोड में चले जाओ, फिर जब तक फिर शयान आते हैं, तो फिर मैं उनको फिर पढ़ाना जो है वो शुरू कर दूँगी। तो यहाँ पर मैं परे बर्तनों को क्या करती हूँ कि सारे उनके जो जितने भी जूठे वगैरह जो चीज़ें होती हैं वो उनको साइड कर के पहले उनको धो करके हटा देती हूँ, फिर उसके बाद बारी बारी से सब में साबुन लगा करके अच्छे से जो है वो बर्तन जो है वो क्लीन हो जाते हैं। इस प्रोसेस में आई डोंट थिंक कि बहुत ज़्यादा टाइम लगता होगा, 10 मिनट इज़ बहुत है। हर काम है ही क्या होता है, एक झाड़ू पोछा, बर्तन, खाना और कपड़े, इसके 5 से 6 काम ही मुझे समझ में आते हैं। कपड़े में ही आपका आयरनिंग वगैरह और क्लीनिंग वगैरह जो है वो आ जाता है। तो इतने ही कामों को ना, और इन्हीं कामों को आप करना है तो इसको डिवीज़न वाइज़ में कर लीजिए, शॉर्ट के अंतराल में, कभी ये कर लिया, कभी वो कर लिया। तो इससे क्या होता है ना कि आप थकते नहीं हो। अब जैसे कि मैं अभी स्कूल से आई हूँ, तो मैं बच्चों को पढ़ा के आई, तो वहाँ पे मेरा लर्निंग वाला, मेंटल वाला काम ज़्यादा था। अब जब मैं घर आई हूँ तो यहाँ पे मैं फ़िज़िकली काम कर रही हूँ।
तो ये जो चेंजेस होते हैं ना, कभी आप स्विच करते हो मेंटल काम से हट करके, कभी ये, तो कंटिन्यूअसली अगर आप एक काम करते हो कि दिन भर आप सिर्फ काम ही काम कर रहे हो, या फिर दिन भर आप सिर्फ पढ़ने और पढ़ाने का काम कर रहे हो, तो इसमें आपको ज़्यादा थकावट महसूस होती है। आई थिंक सो, मे बी मैं रॉन्ग हूँ, पर मुझे ऐसा फील होता है कि अगर आप काम को बदल बदल कर करते हो तो आपका ये ठीक रहता है कि आपको उतनी थकावट नहीं होती। अब क्या है ना कि मैं सारे फिज़िकल काम कर कर के फिर जब मैं लेट जाऊँगी या फिर मैं शयान को बैठूँगी पढ़ाने के लिए, तो मैं तो फिर फिज़िकली तो बैठी हुई हूँ, सिर्फ मेरा काम जो है वो ज़हन चल रहा है, मेंटली मैं एक्टिव हूँ। तो यहाँ पे बात ही बात में यहाँ पे सारे बर्तन जो है वो मेरे धुल गए हैं, और उसके बाद मैं सिंक को ऑलमोस्ट हर क्लीनिंग के बाद मैं ज़रूर से वॉश करती हूँ अच्छे से। इससे क्या होता है कि ना, मैं ऊपर के फ्लोर में मुझे शिफ्ट हुए आई थिंक 7 ईयर्स या 6 ईयर्स हो गए हैं, मगर हाँ वो माशाल्लाह से, बिकॉज़ आई एम अ वर्किंग वुमेन, उसके बाद भी घर जो है फिर भी ठीक ठाक रहता है, तो क्योंकि मैं थोड़ा सा मेंटेन कर लेती हूँ। और अभी तक मैं अपनी किचन में ना चींटी देखती हूँ, ना छिपकली वगैरह देखती हूँ, ना कॉकरोचेस देखती हूँ, जस्ट बिकॉज़ ऑफ कि मुझे ये फ़ील होता है कि वो तो ऐसे ही इन्विटेशन हम लोग नहीं दे रहे उनको। वो लोग को शौक नहीं है आपकी किचन में आकर के माने विज़िट करने का। हम लोग उनको खुले तौर पर बुलाते हैं, तो कहीं पे जूठा कुछ रख दिए या फिर कुछ आपने क्लीनिंग अच्छे से नहीं की, तो उनको मौका मिल जाता है वहाँ पर आकर के मतलब दावत खाने का। तो हम लोग क्यों दें दावत? तो अगर हम सब कुछ रात में भी समेट लें, सब कुछ कर लें, तो फिर उनको तो मौका ही नहीं मिलेगा ना, उनके पास तो कहीं ऑप्शन नहीं है ना कुछ खाने-पीने का, तो फिर वो क्या ही क्यों ही आएँगे आपके किचन में, घूमने तो आएँगे नहीं। तो ये एक हैबिट जो होती है आपको घर को साफ़ रखने के लिए काफ़ी हेल्पफुल होती है। यहाँ पर जो है मेरे सारे कपड़े जो है वो वॉश हो गए हैं, मैं सेमी ऑटोमेटिक मशीन जो है वो यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पर मेरे सारे कपड़े जो हैं वो वॉश हो गए हैं, मैंने ड्रायर में लगा दिया था। अब उसके बाद ना पानी के जो स्टेन होते हैं ना, वो काफ़ी ख़राब लगते हैं, और ये पर्पल वाले में तो बहुत ज़्यादा ही गंदे वाली फीलिंग आती है। तो मैं इसको एक कपड़ा मार दूँगी और इसको रात भर इसी तरह से खुले हुए छोड़ दूँगी। इससे क्या होता है ना, किसी भी तरह का स्मेल वगैरह जो होता है मशीन में, वो बिल्कुल भी नहीं आता। अब मैं जब सुबह उठूँगी ना, तो मैं इसको कवर कर दूँगी, क्योंकि इसका नंबर फिर 2 दिन के बाद आएगा। तो अभी इसको ऐसे ही पोंछ करके फिर मैं साइड कर दूँगी, और यहाँ मैं सारे कपड़े जो है वो जल्दी-जल्दी इसको सूखने के लिए डाल रही हूँ। यहाँ पर जो मेरे आगे की बालकनी है, वहाँ पे मैं कपड़े डालती तो ज़रूर हूँ, मगर सूखते नहीं हैं। हमारा जो सीढ़ी वो रूम है, उसमें पता नहीं किस तरह का वेंटिलेशन है कि अगर मैं रात में कपड़े डालती हूँ, सुबह तक मुझे बिल्कुल सूखे हुए मिलते हैं। तो मैं मोस्टली सारे कपड़े जो है वहीं पर हैंग करती हूँ। उसके बाद फिर मैं यहाँ पर जो है हॉल का दरवाज़ा वगैरह जो है वो बंद कर दूँगी, पर्दों को, कर्टन्स को एडजस्ट कर दूँगी। अब उसके बाद मेरा सारा काम जो है वो फिनिश हो गया है। अब मैं अपना मोस्ट फ़ेवरेट काम करूँगी, आराम से लेट कर के अपनी अम्मी से बात करूँगी। और देखिए मैंने 5:45 में ऑलमोस्ट 1 एंड हाफ आवर में मैंने डिनर भी, बच्चे की थोड़ी बहुत स्टडी, कपड़े, थोड़ी-सी किचन की क्लीनिंग, सारा कुछ हो जाता है। तो ये सब कुछ ऑल अबाउट योर मेंटल। अगर आप अपने दिमाग में ये सब चीज़ प्रिपेयर कर लेंगे कि मुझे ही करना है, तो यू कैन डू एनीथिंग विदाउट एनी सपोर्ट और अ मेड। तो अब इट्स टाइम टू टॉक विथ माय मदर। तो अभी मैं अपनी अम्मी से माशाल्लाह से बात करूँगी। उसके बाद फिर मैंने चावल बनाए थे, फिर शौहर जी आ जाते हैं, ये है ज़ुहान, और हमारे साथ में रात में मस्ती कर रहे हैं। उसके बाद वो सोने के लिए अपने नीचे चले जाएँगे। तो अभी शायद थोड़े से किसी वजह से गुस्से हैं, तो वो क्लिप में नहीं आ रहे हैं। उसके बाद ये हो जाता है हमारा फैमिली टाइम। अगर किसी भी वजह से आपको मेरा ब्लॉग अगर अच्छा लगता हो, तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।